हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वर्चुअल क्लासेस विद मनुष। तो अब न्यू अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो 2026 में होने वाली एग्ज़ाम है उसको लेकर। इसमें जीके जीएस की प्रश्न रहेगी। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं और भूगोल का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी सीरीज रहेगी, इसमें पार्ट बाई पार्ट वीडियो करके आएगी। तो ज़्यादा जो ज्योग्राफी में पूछी जाती है वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछी जाती है। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। इसमें आप लोग पढ़े भी होंगे 9th क्लास में, भारत का भौगोलिक विभाजन। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल है, देख सकते हैं आप। अब भारत का भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप। देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक ही राज्य में फैली है। यानी इसमें से कौन सी श्रेणियाँ जो केवल एक राज्य में फैली हुई। तो ऑप्शन ए देखेंगे अरावली। अरावली का विस्तार कहाँ से, तो अरावली का विस्तार देखते हैं। तो अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित है, यानी ये एक राज्य में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। बी पर सतपुड़ा। सतपुड़ा का विस्तार देखते हैं। तो सतपुड़ा का विस्तार जो छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ गुजरात में भी देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, यानी छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात महाराष्ट्र तक विस्तृत है इस सतपुड़ा। अजंता देखते हैं। तो अजंता की गुफाएँ सिर्फ एक राज्य में अवस्थित है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएँ कहाँ देखने को मिलती है, सिर्फ महाराष्ट्र में। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री। सह्याद्री किसे बोलते हैं, पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट में तो सब आ जाएगा हाँ, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अजंता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अजंता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्न में से कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्तूल यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है, तो कौन सी है, पश्चिमी घाट। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित सूचीवान को सूची से सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें से एक सूची दिया हुआ है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है, कौन सा उत्तर सही होगा। लेकिन दक्कन ट्रैप देखते हैं। तो दक्कन ट्रैप क्रेशियस अनुतम, दक्कन ट्रैप है क्रेशियस अनुतम, यानी एक का हो जाएगा थर्ड, एक का थर्ड हो जाएगा। भी देते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट है किससे होती है, न्यूनतम जैविक है, न्यूनतम जैविक। उत्तर न्यूनतम जैविक, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा एक का, बी का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, तो अरावली। अरावली क्या है, पूर्व कैम्ब्रियन, यानी 2 हो जाएगा। और लास्ट कौन सा बच गया, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है, ये अत्यंत न्यूनतम जलोढ़ स्थल है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अत्यंत, यानी इसका हो जाएगा 5। यानी इसका राइट ऑप्शन होगा 3 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए मानचित्रों पर विस्तारित कीजिए। यानी इसमें मानचित्र तो गायब है, इसलिए ऑप्शन 4 छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है। जो नंदा देवी चोटी है वो निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये भाग किसका है, तो नंदा देवी चोटी है किसका भाग है, तो ये भाग है कुमाई हिमालय का। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कुमाई हिमालय। ये जो हिमालय का विभाजन किया गया है, देखिए जैसे देख रहे होंगे, असम हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। ये नदियों को प्रादेशिक विभाजन से किया गया कि हिमालय को, जो हिमालय पर्वत थी वो नदी द्वारा काटा गया है। जैसे हिमालय पर्वत है, इसी पर्वत, इसको देखते होंगे नदी द्वारा काटा गया। तो पहले ऊपर से कौन, सिंधु नदी, सतलुज नदी, काली नदी, ये तीसरा नदी आ रही है, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच को कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच को बोलते हैं कुमाई हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच को बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को बोलते हैं असम हिमालय। ये आप लोग याद होगा। अब इसका नाम बताइएगा कमेंट में, ये जो प्रादेशिक विभाजन है किसने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 6, निम्नलिखित पहाड़ियों श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में अनुक्रम में लगाइए। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, यानी नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो पहाड़ी देखेंगे, महादेव की पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी। यानी इसमें कौन सा होगा, जो सबसे उत्तर में होगा, यानी उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी सबसे उत्तर में हो जाएगा। तो महादेव की पहाड़ी कौन है, ए ऑप्शन यही है, यानी एक हो जाएगा पहला। उसके बाद देखते हैं कौन सा है, सतपुड़ा की पहाड़ी, और सबसे लास्ट में दक्षिण वाला सह्याद्री की, यानी 1 2 3,
1 2 3, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 3 1 2। सबसे पहले बोल रहा है क्या? उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है पहाड़ियों को। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? महादेव पहाड़ी, महादेव एक ही पे है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी बी हो जाएगा ऊपर। और सबसे नीचे कौन सा है? सह्याद्री, यानी 1 3 2। राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन? 1 3 2 देख लीजिएगा कौन सा है जो ऑप्शन। देखिए 1 2 3, 1 1 2 3, राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। 1 2 1 3 2 है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में वह कौन सा एक सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन है जो एक सही नहीं है। पहला पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यानी जो पश्चिमी घाट है जिसका उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, इसमें ऊंचा कौन सा? ए है या ए है? तो ऊंचा इसमें कौन सा है? दक्षिणी है ना, उत्तरी नहीं है, यानी राइट ऑप्शन यही हो जाएगा ए। यानी ए बोल रहा है वो गलत है। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट में अनामड़ई सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट का अनामड़ई यहाँ पे जो सबसे ऊंची है। तापी नदी सतपुड़ा नदी के दक्षिण में बहती है। तो तापी नदी है इसका दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा नदी के दक्षिणी पक्की इधर गिर जाती है अरब सागर में। नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ये सबसे पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, सही बात है, डी भी सही है। यानी इसमें सबसे गलत कौन सा है? तो ए है। पश्चिमी घाट है जिसका उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। उत्तरी क्षेत्र नहीं ज़्यादा ऊंचा है, ऊंचा कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, सूची से मिलान करना है। मुर्खा घाटी सिक्किम, मुर्खा घाटी कहाँ पाया जाता है? जुको घाटी कहाँ पाया जाता है? सांगला घाटी कहाँ है? युथांगा घाटी कहाँ है? इधर राज्य दिया हुआ है, इधर घाटी दिया हुआ है, तो घाटी को मिलान करना है। तो मारखा घाटी का जानते होंगे, तो मारखा घाटी है जम्मू कश्मीर में। मारखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर, यानी 3 पहले आएगा। उसके बाद जुक्कू घाटी की बात करते हैं, तो जुक्कू घाटी नागालैंड में है। नागालैंड किसमें? 4। अगर सांगला घाटी की बात करते हैं, तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश 2 पे। और लास्ट पे सिक्किम, इतना कहाँ? सिक्किम में, यानी 1 हो जाएगा। यानी 3 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, सिरावाय पहाड़ियों कहाँ अवस्थित है? सिरावाय पहाड़ियों है वो कहाँ स्थित है? सिरावाय पहाड़ियों कहाँ स्थित है? सिरावाय पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरावाय की पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरावाय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर जो है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पहाड़ी है वो राजस्थान में है। गुरु शिखर अरावली का है ना, गुरु शिखर बोलते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? यानी कौन सी पहाड़ी है जो दोनों का मिलन स्थल है? तो पहाड़ी कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी की पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। पहाड़ी कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया है उस कथन पर विचार करना है। कथन 1 है, कथन 2 है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम सीमांतों में व्यापारिक पवनी की पट्टी पाई जाती है। यानी ये बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों में, उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब गर्म बोल रहा है, जो हॉट एरिया में द्वीप में पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवनी पट्टी पाई जाती है। यानी पश्चिमी सीमांत है इसमें व्यापारिक पट्टी पाई जाती है, ये सही बोल रहा है। भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत में, ये क्या बोल रहा है? भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी से, यानी पूर्वी हिमालय यानी इधर की बात कर रहा है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, यानी उत्तर और पूर्वी यानी इस साइड का बात, अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी क्षेत्र नहीं, उत्तर पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी इसके अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावता भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? यानी भारत में हिमालय श्रेणी नहीं होता तो भारत के भौगोलिक प्रभाव क्या होता है?
देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें का अनुभव होता। इन कथन पहला दिया हुआ। उसके बाद पहला बोल रहा है कि भारत जो पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणियाँ वो नहीं होता तो सर्वाधिक संभावित प्रभाव क्या होता। तो पहला देखिए दिया हुआ, देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। जब हिमालय नहीं होता तो उतना नदी निकलता नहीं, तो जलोढ़ मृदा आता कहाँ से, नहीं आता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। मानसून से अभी प्रतिरूप हिमालय नहीं है तो उसका प्रतिरूप अलग देखने को मिलता है। यानी देश जो साइबेरिया है ऊपर से ऊपर रसिया वाला, वहाँ से साइबेरिया हवा आ जाती, लहरें आती, शीत लहरें, ये भी सही है अगर हिमालय नहीं रहती तो। दूसरा सिंधु का मैदान, अगर हिमालय है इसी से तो नदियाँ निकल रही है, अगर नहीं रहता नदियाँ तो ऐसा जलोढ़ मृदा नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, मानसून का प्रतिरूप अति जो वर्तमान प्रतिरूप है उसे भिन्न होता। सही बात है, अगर इधर से आ रही है दक्षिण पश्चिम मानसून टकरा के तो रिटर्न होकर वर्षा करवा रही है, अगर नहीं तो सीधा क्या हो जाए, क्रॉस कर जाती। यानी सही बात सही है, यानी राइट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। यानी युग्म दिया हुआ है उस पर हम लोग को विचार करना है, कौन सा सुमेलित है। नीचे दिया हुआ है निम्नलिखित अंगों पर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र है। यानी पहाड़ी दिया हुआ है जैसे कार्डमम की पहाड़ी दिया हुआ है। कार्डमम की पहाड़ी आप जानते होंगे इलायची के लिए फेमस है, और कार्डमम की पहाड़ी जो दक्षिण पहाड़ी में जाना जाता है, दक्षिण पहाड़ी है ना जो इलायची के लिए पढ़ाए जाते हैं। कार्डम मतलब भी इलायची होता है। कार्डम की पहाड़ी है, इलायची के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ कार्डम के लिए जाना जाता है कार्डम की पहाड़ी। तो ये कौन सा तट पे पाया जाता है, ये मिलान करना है। नीचे पढ़ेंगे इन कोरोमंडल के तट किसको बोलते हैं आप लोगों को पता है, वो देखिएगा। अगर देखते हैं कैमूर पहाड़ी कहाँ है, बिहार में ना। कैमूर पहाड़ी यहाँ कोंकण तट दिए हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। नीचे देखते हैं महादेव की पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य भारत में देखने को मिलती है महादेव की पहाड़ी। नीचे को मिकिर पहाड़ी किसे कहते हैं, जो पूर्वोत्तर राजा पाया जाता है मिकिर पहाड़ी मेघालय में, उसमें पाया जाता है। ये राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें खाली दिख रहा है 3 और 4, यानी राइट ऑप्शन 3 और 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगर देखते हैं इसका कैमूर की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलता है, तो बिहार में देखने को मिलता है। कार्डोमो की पहाड़ी जो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। राइट ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत की सिपकिला दर्रा निम्नलिखित में से किससे जुड़ता है। यानी भारत की सिपकिला दर्रा है जो किससे जुड़ता है, तो सिपकिला दर्रा है वो जुड़ता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जुड़ता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, और देखिए जम्मू कश्मीर से जवाहरलाल टनल से बनिहाल टनल पड़ता है। हिमाचल प्रदेश को ले से बारालाचा जुड़ता है। इसे तो आप लोग देख ही लेंगे बारालाचा कौन सा जुड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है, इस संरचनात्मक भाग है वो किसका भाग है, तो पूर्वी घाट का भाग है। राइट ऑप्शन को जो ऑप्शन नंबर ये पूर्वी घाट का भाग है। निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियाँ का वेलिकोंडा समूह किसके संरचना का भाग है, तो पूर्वी घाट का भाग है। वेलिकोंडा पहाड़ी एक कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी घाट होते हैं उसी प्रणाली के भाग में पाया जाता है। इसे वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और प्रतिभा का अवशिष्ट पर्वत के क्षेत्र में जाना जाता है। प्रतिभा का अवशिष्ट पर्वतीय है पहाड़ियाँ कौन, वेलिकोंडा समूह कौन सा भाग है, तो पूर्वी घाट का भाग है। अब ऐसे भी आप लोग सोचते पूर्वी घाट का ज़्यादा कटा छटा हुआ है एज कम्पेयर टू पश्चिमी घाट का। नदियाँ आगे यहाँ पे ज़्यादा क्षेत्र भी है, तटीय क्षेत्रीय मैदान भी ज़्यादा चौड़ा मिलता है। अब ऐसा तो किसका, पश्चिमी से ज़्यादा पूर्वी का। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय दरों की अवस्थिति से संबंध युग्म का विचार करें। यानी भारतीय दर दिया हुआ है उसको युग्म को पहचान करना है और चुनना है। नीचे में कुट दिया हुआ है, उस कुट में सही कुट को पहचान करना है। आप लोग देखिएगा पहला कौन सा दर्रा है, बुर्जिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये तो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन युग्म 1 सही है। युग्म 2 देखते हैं, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, ये भी सही है। माना नीति सब कहाँ है, तो माना दर्रा उत्तराखंड में, यहाँ ऑप्शन दिया है माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यानी ये गलत हो गया।
ये गलत है। ये कहाँ माना दर्रा? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा है वो सिक्किम में नहीं होके मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? सिक्किम में नहीं है, मणिपुर में, यानी 2 भी गलत हो गया। जयलेपला दर्रा सिक्किम में, राइट ऑप्शन हो गया ए। यानी ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 5, 1 2 5 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 5। फिर देख लेते हैं, पुरजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, सही है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। तुजुर्बु दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। जयलेपला दर्रा सिक्किम में। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इलायची पर्वतों के संदर्भ में विचार कीजिए। इलायची पर्वत के बारे में संदर्भ में विचार करना है। तो इलायची पर्वत कहाँ है? इसको छोटा करते हैं। हाँ, इलायची पर्वत के बारे में विचार करना है। तो पहला कह रहा है क्या? यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में अवस्थित है। जो इलायची है, जो प्रायद्वीपीय भारत ये है, पठार है जो, ऐसे है ना, इधर भारत, तो इसका बोल रहा है उत्तर में, यानी उत्तर में अवस्थित है इलायची पर्वत। ये तो पहले ही गलत हो गया, उत्तर में नहीं हो गए, दक्षिणी में अवस्थित है, दक्षिणी भाग में अवस्थित है, यानी ये हो जाएगा गलत। निश्चय करा, यह नीच तथा शिष्ट चट्टानों से निर्मित है। ये नीच चट्टानों से निर्मित है, सही बात है। कौन सा चट्टान से निर्मित है? नीच और शीर्ष चट्टानों से निर्मित है, यानी ऑप्शन ऐसा कौन सा? ऑप्शन नंबर वी केवल। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल है जो अलग करता है? तो राइट ऑप्शन होगा, ये तो ईशान है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 10 डिग्री चैनल ये करता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रति पवन ढलान पर नहीं आते? प्रति ढलान पर नहीं आते, कौन सा स्थान? यानी समझ रहे प्रति ढलान किसको बोलते हैं? या आप लोग ये समझ रहे हैं? प्रति एक स्थान प्रति पवन ढलान, यानी किसी पर्वत श्रेणी एक पर्वत मुख विमुख ढाल, यानी उस ढाल के पर नहीं आता जिसे बचा अभी वर्षा अल्प होती है। शैडो रेन जानते होंगे ना, उसके बारे में ये बोल रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? पुणे, बेंगलुरु, ले और मंगलुरु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो प्रतिधारण स्तर पर नहीं आते हैं वो नहीं आते हैं मंगलुरु, बाकी सब आते हैं प्रति ढलान पर। यानी इसको शैडो रेन बोलो ना सीधा। शैडो रेन में कौन? पुणे भी आता है, बेंगलुरु भी आता है, ले भी आता है। कौन नहीं आता है? तो मंगलुरु नहीं आता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रही है? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? इन जो 8 डिग्री चैनल है निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो अलग करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? लक्षद्वीप को मालदीव से, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 8 डिग्री चैनल किसको किसे पृथक करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लद्दाख को लद्दाख से जोड़ता है? ये कौन सा दर्रा है जो लद्दाख को लद्दाख से जोड़ता है? वो कौन सा दर्रा है? वो दर्रा है लनका लनक ला दर्रा है जो लद्दाख को लद्दाख से जोड़ता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दर्रा जो जम्मू कश्मीर राज्य के अक्साई चीन क्षेत्र है, अक्साई चीन क्षेत्र ऊपर वाला है इधर, ये जम्मू कश्मीर इधर वाला अक्साई चीन क्षेत्र है, तिब्बत को विभाग को माना जाता है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए सूची को सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए, कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कोट 1 को कोट 2 से सूचित करना है। इसमें नक्शे वाला स्थिति, अच्छा इसमें भी मैप का था, इसमें मैप नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें मैप दिया हुआ, मैप इसमें नहीं ड्रॉ किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन है वो सही है, उन लोग हम लोग को चूज करना है। पहला क्या करा? दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, सही बात है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, ये हो जाएगा सही, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मालवा के पठार विंध्य के कारागारों से ऊंचे और जो पठारों का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। मालवा का पठार पूर्वी भाग बनाते हैं सर का, ये गलत है। और पश्चिमी सतपुड़ा यानी सतपुड़ा पर्वत है, इसका पश्चिमी नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं, सही बात है, नदियों को पृथक करते हैं, सी भी सही है। छोटनागपुर पठार आदि में महाकाली ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से प्रसिद्ध है, ये भी सही है, आदमी काल का ग्रेनाइट और से प्रसिद्ध है, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1
1 3 4, 2 सिर्फ गलत था, 2 बाकी सब सही है। यानी राइट सब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? यानी हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वत है वो किसका भाग है? वो किसका भाग है? तो पीर पंजाल पर्वत और निम्न पर हिमालय का भाग है, शिवालय का नहीं, निम्न हिमालय का भाग है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, निम्न हिमालय का भाग है। आप लोग पढ़े होंगे हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक से मिलकर बना हुआ है। जो पीर श्रेणी है वो आंतरिक हिमालय या निम्न हिमालय में स्थित है। जो निम्न हिमालय है, जो आंतरिक हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में स्थित है, और इसको 3 हिमालय बोलते हैं। एक ट्रांस हिमालय आता है जो हिमालय के ऊपर क्षेत्र है, उसको ट्रांस हिमालय बांटा गया। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी का नाम जानते होंगे, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम है, केटू है जो काराकोरम का ही ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें दिया गया है नगर, इधर नगर दिया हुआ है और उधर जो दिया हुआ है भूकंप जोन। यानी भूकंप जोन कौन है? तो कोलकाता है, कौन सा जोन में आता है? तो कोलकाता को आप लोग जानते हैं जोन नंबर 3 में आता है। कोलकाता कौन सा आता है? जोन नंबर 3। अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी आता है जोन नंबर 5 में, गुवाहाटी जोन नंबर 5 में आती है। अगर दिल्ली की बात है तो दिल्ली हो जाती है 4, कोलकाता जोन नंबर 3 में आती है, गुवाहाटी जोन नंबर 5 में आती है, दिल्ली जोन नंबर 4 में आती है। चेन्नई की बात है जोन नंबर 2 में आती है, तो चेन्नई जोन नंबर 2। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कोलकाता का हो जाएगा जोन नंबर 3, जोन नंबर 3 का 3 हो जाएगा। अगर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी का जोन नंबर 5 है, जोन नंबर 5 यानी 1 हो जाएगा। दिल्ली का बात करें दिल्ली का 4 होता है यानी 2, बाकी 4 यानी 4, यानी कौन सा होगा? 31 24, 31 24 कहाँ है? 31 24 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथला दर्रा के बारे में सही नहीं है? यानी इसे कौन सा चूज करना है, कौन सा दर्रा है और नाथला दर्रा के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाथला दर्रा के बारे में सही है? यानी इसमें से 3 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही है? यह सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ता है, सही बात है। सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ता है कौन? नाथला दर्रा। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मूर्ख मार्ग था, मूर्ख मार्ग यही था जो रेशम मार्ग के नाम के लिए जाना जाता है। यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया, 2006 में फिर से खोला गया। इससे पहले युद्ध हो गया था चाइना के साथ, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको 2006 में खोल दिया गया है। यानी राइट ऑप्शन खोज होगा ऑप्शन से सभी, यानी तीनों सही है नाथला दर्रा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बेलीकोंडा पहाड़ी जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ अवस्थित है? यही पढ़े थे बेलीकोंडा पहाड़ी, पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे। बेलीकोंडा पहाड़ी जो पूर्वी घाट का एक भाग है वो कहाँ अवस्थित है? जो अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न पहाड़ियों वाला बेलीकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसकी? ये पूर्वी घाट की है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पूर्वी घाट की हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मानचित्र अवस्था, ये फिर मानचित्र से आ गया, मानचित्र नहीं पाया तो इसको छोड़ दिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी इस ऑप्शन देखते हैं, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, इसकी राजधानी रायपुर है, आप लोग जान ही करते होंगे। सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 भारत किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? सबसे ज़्यादा समुद्री तट किस में है? तो गुजरात के पास है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वी, गुजरात के पास। यानी अगर ऐसा पूछे कि समुद्र तट से कितना रात मिलता है, अधिक सटता है, तो कितना रात सटता है? इधर सटता है 4, इधर सटता है 5, 5 4 9 9 सटते हैं ना। यहाँ से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, इधर क्या हो गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। एक दूसरे ऐसे इधर 4, इधर 5, 9 रोज हैं जो सटते हैं समुद्री तट से। ये सबसे ज़्यादा किसका लंबाई तटीय रेखा का है? तो गुजरात का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। नागटिवा और महाभारत पर्वतमालाएँ किस में शामिल है? ये नागटिवा और महाभारत पर्वतमालाएँ हैं और किस में सम्मिलित है? ये सम्मिलित किस में है? तो निम्न हिमालय में सम्मिलित है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, ये निम्न हिमालय में सम्मिलित है। नागटिवा है वो किस राज्य में स्थित है? तो नागटिवा आप लोग जानते हो कि नागटिवा स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। एक इसका भाग है
नागटिबा महाभारत जो है नील हिमालय का भाग है। और नागटिबा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। आप लोग जानते हैं कहाँ होता है? उत्तराखंड में। नागटिबा कहाँ से? उत्तराखंड में। 21 हिमालय का नील हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? यानी इसमें दिया हुआ सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? मतलब जानते हैं गोविंद सागर झील है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर झील है। झील एक वहाँ कौन सा राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर जिला में। गोविंद सागर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला में स्थित है। और इसका नामकरण किया गया था 10वें गुरु सिख जी के नाम पे किया गया है, ये तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी इनमें से राज्य कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? गोवा का नाम सुनोगे, इसमें इसके अनुसार चलना है। तो इसके अनुसार जो राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा तमिलनाडु। सबसे कम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यानी पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पूर्व में जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पहाड़ी की है जो सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? पूर्वी घाट की। महेंद्रगिरी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? कितना है नहीं, प्रतिशत नहीं, कितना है। ये भारत का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? कितना है? तो जानते हैं 82 वाला, 82,87,590। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जो 7वां बड़ा देश है विश्व का, परसेंटेज पता है 2.42। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तो ऊंचा पठार हो लद्दाख का पठार। कौन सा होगा? लद्दाख का पठार। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है? यानी पश्चिमी तट पर है वो कौन सी झील स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। अल्मुड़ी झील है और पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। केरल का तो नाम ही अब चेंज हो गया ना, केरलम। केरल का नाम चेंज कर दिया केरलम। या अष्टमुड़ी झील है कहाँ है? केरल राज्य में है, पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ये भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है, यानी सबसे दूर वो कौन सा स्थल है? तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा पॉइंट है सबसे दूरस्थम बिंदु है। केप कॉमोरिन ये सब जानवर करते, केप कॉमोरिन कहाँ है, पॉइंट कैमेलियर कहाँ है, ये सब तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, राज्यों को किस समूह के साथ नागालैंड की साझा सीमा करती है? अरुणाचल किस समूह के साथ नागालैंड की साझा सीमा करती है? राज्यों को किस समूह के साथ? यानी जो नागालैंड है उसके राज्य पूछ रहे हैं, कौन कौन सा राज्य है वो सम्मिलित है, यानी उसको टच करती है, यही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कौन सा राज्य की बात हो रहा है? तो नागालैंड यहाँ पे है, इस बॉर्डर पे। नागालैंड बॉर्डर बनाती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। विदेश देशी कौन है? म्यांमार, उसके साथ बॉर्डर बनाती है। अगर मैं इसको उत्तर में बात करें तो उत्तर में कौन सा नागालैंड के? तो उत्तर में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर नीचे दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में मणिपुर आ जाता है नागालैंड के। अगर इसका पश्चिम में बात करें तो असम राज्य सटता है। यानी आप लोग ऑप्शन से जा सकते हैं, उत्तर में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम भी इसमें सटता है, और कौन है? मणिपुर। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। उत्तर में कौन सट रहा है? अरुणाचल प्रदेश। असम सट रहा है पश्चिम में, और दक्षिण में कौन सा है? मणिपुर। और इन्हें पूर्व में कौन है? म्यांमार देश है जो। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जाएंगे, संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? संघ क्षेत्र है राज समूह। अच्छा एक छूट गया, क्वेश्चन नंबर 42 छूट गया, 42 देखते हैं। 42 बोला है, राज समूह जिनके से मणिपुरी की सीमा लगी हुई है। यानी मणिपुर के साथ सीमा किसके साथ लगी हुई है? तो मणिपुर है, तो मणिपुर किसके अंदर आता है? अगर मणिपुर देखते हैं तो नागालैंड देखिए अभी ना, नागालैंड के जस्ट नीचे कौन सा आता है? मणिपुर आता है। तो मणिपुर हो गया, तो इसका उत्तर में कौन सा हो गया? नागालैंड। तो नागालैंड आ गया, तो नागालैंड ऐसे ही आ गया, नागालैंड सटता है। अगर इसका पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में सटता है असम, और दक्षिण में मिजोरम। यानी नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, असम, मिजोरम। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संघ राज क्षेत्र
पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं थी, यानी पुडुचेरी की सीमा है किसके साथ नहीं लगती है, तो पुडुचेरी की सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू कि इसमें सीरीज में क्वेश्चन नंबर 43 था। 43 से बाद आगे क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग बने रहें चैनल पे देखने के लिए। आप लोगों सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।